बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, किसी को कुंभकर्ण के फूफा का नाम पता है? नहीं पता है? हम बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। उससे पहले एक बात और बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसे आईपीएल देखते हैं, एम्पायर आता है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कौन नो बॉल फेंक रहा है, कौन वाइड बॉल फेंक रहा है, सब चेक करता है, किसका रन आउट हुआ है ना, और कौन विकेट के पीछे आउट हुआ, कौन एलबीडब्ल्यू, वो डिसीजन लेता है। फिर वो अपनी उंगली उठाता है या थर्ड अंपायर को, मतलब पूरा चौकन्ना रहता है। लेकिन अगर उसी जगह सोचिए, ये थर्ड अंपायर जो है आ करके टॉस उछलवा दे और बोले कि अच्छा तुमको क्या बैटिंग चाहिए कि बॉलिंग चाहिए, अच्छा तुमको बॉलिंग चाहिए, तुमको क्या बैटिंग चाहिए, ठीक है तुम लोग अपना बैटिंग और बॉलिंग करो, और चारपाई जो है ग्राउंड के किनारे डाल के आराम से सो जाए कि जब मैच ख़त्म हो जाए तो हमको जगा देना है। वो होता है कुंभकर्ण का फूफा, और उसका असली नाम है चुनाव आयोग। समझ गए? जब चुनाव आयोग ने चुनाव अनाउंस किया था तो जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा था कि देखिए इस बार जो है चुनाव बहुत निष्पक्ष होंगे, कोई भी पार्टी धर्म का, मजहब का, किसी गलत बात का, झूठ का सहारा नहीं लेगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और चुनाव आयोग बहुत सख्त रहेगा और बहुत पैनी नज़र बनाए रखेगा। लेकिन भाई साहब आप ये देखो, है ना, चुनाव था आज और चारों तरफ ये चल रहा था, और सोशल मीडिया में इधर उधर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि जो राम को लाए हैं उनको लाना है, और वोट डालने से पहले ध्यान रखना कि मंदिर किसने बनवाया था। समझ रहे हैं? और कोई राम जी की फ़ोटो लेकर के रोड शो कर रहा है, और बड़ी बड़ी रैलियों में बताइए सनातन के नाम पे, और ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, और ये भव्य राम मंदिर बनाया, और हमने राम मंदिर बना के दिखा दिया, और ये सनातनियों का, और सनातनी राम मंदिर, धर्म, हिंदुत्व, भाई साहब इसी पे खुले आम। और कहीं पर कोई वो साउथ में कहीं पर वो एक थी तो वो अपना धनुष बाण ऐसे लगा करके मस्जिद की तरफ चला रही हैं, और कुछ दिखा रहे हैं, वीडियो चल रहा है ना, और बाकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इनकी बात नहीं, जो राम को लाए थे अब उनको लाना है। ये विपक्षी गठबंधन के लोग किस तरीके से सनातन का अपमान करते थे, मंदिर बनने में इन लोगों ने किस तरीके से रोड़े अटकाए थे, हमें याद रखना है। वोट डालने से पहले ये याद रखना है मंदिर किसने बनवाया। समझ रहे? सिर्फ मंदिर, सनातन, हिंदुत्व, भगवा, है ना, यही सब चल रहा है, और इसी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अब चुनाव आयोग भाई साहब सो रहा है, कोई मतलब नहीं है चुनाव आयोग को। बोल तो दिया था कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा। अब खुले आम मांगा जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी डिबेट में खुले आम, वही हिंदू मुस्लिम और धर्म और मंदिर, यही डिबेट भी चल रही है, रैलियों में खुले आम बोला जा रहा है। इसके बाद में भाई साहब चुनाव आयोग कान में रुई डाल करके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रुई के अंदर से भी उनको सुनाई पड़ जाता है। कब सुनाई पड़ता है? जब विपक्षी कोई आदमी, अगर कोई छोटी सी बात, किसी की टंग भी स्लिप हो गई, जबान स्लिप हो गई, तो भाई साहब तुरंत उनको रुई के अंदर से सुनाई पड़ जाता है। अच्छा तो हेमा मालिनी के बारे में तुमने ऐसा कह दिया था, ठीक है कड़ी कार्रवाई होगी, इनको बैन लगा दो। और देखो कौन विपक्षी आदमी कहाँ पर जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। विपक्षी आदमी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता मिल जाए बस, अब बाकी सरकार के लोग खुले राम मंदिर, ये सनातन, और इसी में चल रहा है। तो भाई साहब सोचने वाली बात है। तो फिर तो हम तो कह रहे हैं कि विकास और रोजगार और महंगाई, ये दुनिया भर की महिला सुरक्षा, ये सारी बातें हटा दो, सिर्फ इसी पे चुनाव कर लो कि भैया किसने मंदिर बनवाया, कौन अपना घंटी लेके आरती करता है, और कौन चंदन टीका लगा के कौन से मंदिर में लौटता है, कौन कितने बजे उठता है, और कौन कैसे अपना कपड़ा पहनता है, कौन धोती पहनता है, कौन लुंगी पहनता है,
है ना, कौन अपना प्रसाद बांट रहा है और कौन दंडवत होकर के प्रणाम कर रहा है, कौन खड़े होकर के प्रणाम कर रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मंदिर नहीं जा रहा है, और मंदिर जा रहा नहीं जा रहा लेकिन कौन आदमी गुरुद्वारा जा रहा है, कौन चर्च जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है। भाई साहब, इन चीज़ों पे ही वोट करवा लो फिर, जब चुनाव आयोग को कोई लेना देना नहीं है, हाँ, किसी भी तरीके का कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है। अरुण गोविल वो भगवान राम की फ़ोटो लेकर के अपने सामने उस पर वोट मांग रहे हैं, और पूरा सोशल मीडिया में देखिए बड़े बड़े पोस्टर बनाए हुए हैं, और चुनाव आयोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो भाई साहब, अब आपको देखना पड़ेगा, जैसे भी हो आपको जगना पड़ेगा, एक अच्छा भारत, एक बेहतरीन भारत बनाने के लिए इन बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल करके देश के जो असली मुद्दे हैं, जहाँ से देश विकास करेगा, देश में शांति आएगी, देश में भाईचारा बढ़ेगा, उन मुद्दों पे आप लोगों को खड़ा होकर के वोट डालने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन धर्म के नाम पे, कौन किस चीज़ों पे आपको बरगला रहा है। इनकी बातों पे ना आकर के सच्चाई पे, अच्छाई पे और देश के मुद्दों पे वोट डालना है। इस चीज़ के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेदारी है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।